अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप निकल आई है। और मैंने सबसे पहले आके अपने प्लांट्स को पानी दिया, इसलिए कि गर्मियों में प्लांट्स को 2 दफ़ा पानी देना मस्ट हो जाता है, वरना तो प्लांट्स की कंडीशन ही ख़राब हो जाती है। इसलिए कि जो प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए होते हैं या फिर ग्रीन नेट के नीचे जो रखे हुए होते हैं, उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं और पानी इनमें डला हुआ है, यानी वो मॉइस्ट हो रहे हैं, तो आप पानी मत डालिए, सिर्फ हल्का हल्का ऊपर से आप उसको शावरिंग कर दीजिए। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं तो फिर पानी डालना ज़रूरी हो जाता है, तभी प्लांट्स की कंडीशन जो है वो अच्छी रहती है, प्लांट्स तरोताज़ा रहते हैं। न सिर्फ ये कि पानी डाल दें बल्कि उसके ऊपर थोड़ी सी शावरिंग भी कर दें। सो मैंने आने के बाद जल्दी जल्दी अपने प्लांट्स पे यहाँ पे पानी डाला, उनको धोया धुलाया सब किया, और ये देखिए फ्रेश आपको फील हो रहे होंगे मेरे प्लांट्स। इसके बाद ये सब फैला हुआ है और मैं कर रही थी यहाँ सफाई। मैंने कहा चले भाई जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, इसलिए कि सफाई का काम जो है वो एक साथ तो हो नहीं पा रहा है, दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से आपको अपडेट दूँ कि आज मैं क्या क्या कर रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर सब सफाई करूँगी, कुछ पॉट्स जो यहाँ पर पड़े हुए हैं जो ख़राब है उनको हटा दूँगी, जो सही हैं उनमें थोड़े प्लांट्स कटिंग लगाऊँगी। और इस तरह से यहाँ पर देखें ऐसे हो रहा है। तो प्लांट जो है वो ज़रा सी थोड़ी नहीं, ज़रा सी तो नहीं, खैर माशाल्लाह से काफ़ी दिनों तक कराची में फुहार पड़ती रही, हल्की हल्की सी बारिश हुई। वो इसको बहुत तेज़ तो नहीं कहेंगे लेकिन हल्की हल्की सी, लेकिन चूँकि लगातार ये फुहार पड़ती रही ना, उससे प्लांट्स की कंडीशन बहुत दोबारा से अच्छी हुई है। जो बिल्कुल मुरझा गए थे वो दोबारा से फ्रेश हो गए हैं, नए नए पत्तों में लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं, और जो ब्रांचेस सूख गई थी उनमें भी नीचे से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। सो ये काम मैं करने जा रही हूँ और फिर मैं शाम के टाइम दोबारा पानी डालूंगी। तो चलिए मैं सफाई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। लीजिए जनाब, सफाई तो हो गई है और काफ़ी टाइम लगा, इसलिए कि काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी, खुरच के मैंने सब मिट्टी निकाली। और अब आप देखिए ये पोर्शन कितना प्यारा हो गया है। वो कुछ आपको प्लास्टिक के 2 डब्बे दिखाई दे रहे होंगे, मैंने ये वो रख लिए। मैंने कहा चलिए उसमें हम कुछ प्लांट लगा लेंगे। ये एक सीडलिंग ट्रे है, इसके अंदर भी मुझे सीड्स लगाने हैं, और इस तरीके से मैंने वापस प्लांट को लाके यहाँ रखा, पानी डाला, तो ये पोर्शन भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है ना। देखिए थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं तो हमारे प्लांट्स हमें उसका रिजल्ट भी देते हैं, और इसको देखकर बड़ी खुशी होती है। तो एरेंथम मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। और अब जो एरेंथम के ये वाले प्लांट्स हैं, ये आप देखिएगा कुछ अर्से बाद बिल्कुल हो जाएंगे ये ऑरेंज कलर के। सर्दियों में मैंने इसमें वीडियो भी डाली थी, बिल्कुल ऑरेंज हो जाएंगे, मतलब सबके कलर्स बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ जाएंगे। तो ये पोर्शन हो गया है बहुत अच्छा। इतने पॉट्स निकले हैं मेरे पास, छोटे छोटे मग और घर में बनाए हुए प्लांटर, कि मैं हैरान रही कि इतने पौधे मेरे ख़राब हुए। और सब में जगह जगह अभी मैंने रखे हैं, फिर उठा के उनको एक जगह पर रखना है। और यहाँ पर मैं लाई हूँ चाय की पत्ती और अंडों के छिलके, इसका हम NPK बनाएंगे और इस पर वीडियो डालूंगी। अपने सारे प्लांट पे मुझे ये डालने हैं चाय की पत्ती। और यहाँ आए तो आप देखें मेरे मनी प्लांट के लीव्स, जैसे ही थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ, आप देखें कितने प्यारे हो रहे हैं ना। तो ये दोबारा से अच्छे होने शुरू हो गए। अब मैं इसको साफ़ करूँगी, इसलिए कि बहुत सारे इसमें कैक्टस वगैरह के प्लांट के पॉट्स छोटे छोटे मैंने रख दिए थे जाते वक्त, तो वो बहुत अच्छे हो गए। कुछ बहुत अच्छे हो गए, कुछ बहुत टेढ़े मेढ़े होके देखें गिर रहे हैं। यहाँ देखें ये कितना अच्छा हो गया, और इनको देखें कैसे टेढ़े मेढ़े, इनका देखें बुरा हाल हुआ हुआ है। तो इन सबको करना है। और अगर यहाँ आए तो आप देखें मेरे हिसाब से। और हाँ, आइए मैं आपको अपडेट दूँ कि ये देखिए, ये जो हमने अभी लगाए थे, दो तीन दिन पहले ही शायद लगाए थे, चुकंदर के ऊपर के टॉपिंग, जो टॉप्स ऊपर के होते हैं उसके, वो देखिए आप फौरन लीव्स निकलने शुरू हो गए। और मैंने थोड़ी सी गुड़ाई कर दी साइड से, पानी में बहुत देख के डाल रही हूँ। जब ये खुश हो जाते हैं अच्छी तरीके से फिर पानी डालती हूँ। अब आप अगर इधर आए तो देखिए मैंने अर्मी में पानी डाला है, मैंने इसकी भी थोड़ी खुदाई कर दी है। देखिए पानी नहीं डाला है मैंने, थोड़ा सा मैंने इसको खुदाई कर दी है, इसलिए कि अगर मैं पानी डाल दूंगी ना तो ये लीव्स देखिए, अब आप कितनी देखें, ये लीव्स निकलने शुरू हो गए, देख रहे हैं आप, ये लीव्स निकल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए आप। तो इस तरह अगर पानी डाल देंगे ना ज़्यादा तो फिर फंगस लग जाएगा। ये देखिए एक ये निकल रहा है ना। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको कवर भी कर दूंगी, लेकिन मैंने इससे जैसा ऊपर नीचे कर दिया। और यहाँ पर आती है सुबह की तकरीबन 2 घंटे की धूप आती है सुबह में,
और फिर यहाँ मतलब छाँव हो जाती है। तो वो सुबह की धूप में ये रहता है। और जब बहुत तेज़ धूप हो जाएगी ना अभी, इसलिए अभी तो नहीं सर्दियाँ आने वाली हमारे कराची में, अभी तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, इतनी गर्मियाँ नहीं हुई है, लेकिन अभी तो बहुत गर्मियाँ आनी है। और सितंबर को तो कहते भी है सितंबर को सितमगर महीना, यानी इसमें बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं। तो ये है, तो मैं फिर इसको ना उसी लिहाज से सुबह की मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप में रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, ठीक है। आप ही देखिए, और आपको ये दिखाऊँ कि मैंने देखिए अभी मैंने मत्सदा बहार के और प्लांट लगा दिए। तो चूँकि मेरे गार्डन में अभी प्लांट्स की बहुत कमी है, लिहाजा मैं तो यही चाह रही हूँ कि जो प्लांट मेरे पास हैं उन्हीं को मैं बहुत सारी चक पॉट्स में लगा लूँ, ताकि वो फिर फूल खिलते रहे कम अज़ कम, है ना। तो मैंने अभी 3 में ये लगा दिया और अभी पानी भी नहीं डाला है, तो मैं चाह रही हूँ पानी भी चले इसमें डाल लेते हैं। तो पानी जो है ना वो बहुत इस वक्त हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, देख के डालना है। लेकिन सदाबहार वगैरह के प्लांट में थोड़ा ज़्यादा ही पानी हम कभी डाल देते हैं, क्योंकि अभी छोटे छोटे से हैं ना, और गर्मियाँ इतनी हो रही हैं, तो मैं तो नहीं चाह रही कि इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब हों। इसलिए मैं जो हूँ वो दोनों टाइम पानी अपने प्लांट्स में डाल रही हूँ, लेकिन चेक करके डाल रही हूँ, ठीक है। ये हमने पानी डाल दिया, चूँकि मैंने अभी लगाया था। और आपको साथ दिखाती हूँ, आप यहाँ आएँ तो देखें ये प्लांट आप यकीनन मेरे पास देख चुके होंगे, इतना खूबसूरत प्लांट है। बिलीव कीजिए, जब मैंने इसको लिया था तो मैंने एक कोई प्लांट लिया था, उसके साइड में छोटा सा निकला था, तो वो मुझसे कहने का नर्सरी वाला या ऐसी फजूल का प्लांट है, ऐसे लग गया, उखाड़ने लगा। मैं कहनी उखाड़े नहीं, मैं इसको ले जाऊंगी, मुझे अच्छा लग रहा है इसके लीव्स। और आप इसके लीव्स देखिए, इतने खूबसूरत। मुझे तो एंथमन की ये अल्टरनंथा की ही कोई टाइप लगती है, लेकिन पता है इसे फूल बहुत जल्दी आ जाते हैं, और जैसे ही बड़ा होगा इसमें फूल आ जाएंगे, और फिर इसकी शेप इतनी खूबसूरत नहीं रहती है। लेकिन इस टाइम पे इसकी शेप बहुत प्यारी लगती है। और ये ख़त्म हो गए थे मेरे गार्डन में, और इसके सीड्स खुद ही स्प्रेड होते हैं जगह जगह, और बहुत सारे पॉट में निकले। लेकिन आजकल जो है चिड़ियाएँ इतना इंजॉय कर रही हैं मेरे गार्डन में। एक तो मैं थी नहीं, तो उन्होंने खूब इंजॉय किया, इधर उधर कबूतरों ने भी, कौवों ने भी। और अब जो है वो दोबारा ग्रीनरी हो गई, तो खूब पत्ते खा रही हैं। तो अभी देखिए बाकी इसके सारे लिए प्लांट को खा चुकी हैं वो। ये 2 पता नहीं कैसे बच गए और मुझे मार लगे थे। और बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं। और ये खरबूजे का है, लेकिन आप देखिए फ़ौरन में इसमें देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें फ्लाइज का अटैक हो चुका है। अब हमें फ़ौरन, अच्छा ये जो हो गया ना, अब इसका इलाज क्या है, पत्ता ही काट देना पड़ता है, पता है, पत्ता ही इसका तोड़ देना पड़ता है। मैं अक्सर इसको ऐसे करके ना दबा के इसमें ये अंडे, फ्लाइज होती है इसमें अंडे दे देती हैं, इसके लीफ के अंदर की तरफ इसके बेबी चले जाते हैं, वो पूरे लीफ को खा जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे प्लांट की ग्रोथ ख़राब हो जाती है। देखिए इधर भी हुआ हुआ है सब। तो मैं अक्सर ना दबा दबा के ऐसे भी करती हूँ, ताकि ये ख़त्म हो जाए, अगर हैं इसके अंडे वंडे तो ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो अब मैं स्प्रे भी बनाऊंगी, तो इंसेक्टिसाइड का वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, इससे कि मुझे जल्दी जल्दी अपने सारे प्लांट पे हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाजमी करना है। ये मैं आपको दिखा रही थी। तो देखा आपने, ये सब हो चुका है। और साथ ही मैं लाई थी सौंफ लगाने के लिए। मैंने कहा चलिए मैं सौंफ लगा लेती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीड्स लगाना शुरू कर रही हूँ। गोल वाले जो तड़के वाली मिर्चें होती हैं, उसके भी कुछ सीड्स मेरे पास थे। मतलब वो तड़के वाली मिर्चें की तो टूट जाती है ना, जब लाते हैं तो शॉपर में टूट जाती है। तो बहुत सारे सीड्स थे, तो वो मैंने रख लिए थे, वो मैंने भी 2 पॉट में लगा दिए हैं। और लगा के रखे कहाँ हैं जी जनाब, ये तो बड़ा मसला हो गया, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। चलिए कहीं रखे हैं, ये सुबह मैंने जब बहुत गर्मी हो रही थी ना, तब मैंने उस साइड लगा के उसको रखे थे। आए चेक करते हैं रखे कहाँ है मैंने। हाँ ये देखिए, ये मैंने रखे हैं यहाँ, ये लगा के देखिए, ये सीड्स आपको दिख भी रहेंगे इक्का दुक्का। ये मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, तो कि यहाँ पर धूप ज़्यादा देर नहीं आती, थोड़ी सी देर के लिए आती है। और पहचानिए ये कौन सा प्लांट है, गेस करें। बहुत प्यारे, इसमें छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की बेरीज से लगते हैं। चलिए हिंट देती हूँ मैं आपको, अब आप बताइएगा मुझे, सही है, ये मेडिसिनल प्लांट है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये कौन सा प्लांट है। यकीन जाने मुझे इतना पसंद है ये प्लांट। और इसके जब मैं आई तो पूरे सारे प्लांट सूख चुके थे, तो मैं सोचती थी अल्लाह पता नहीं अब निकले। आज मैं आई, इसको मैं समझी कि ये चौलाई है, यानी समझिए ग्रीन एमेरंथस, जिसको चौलाई कहते हैं, लेकिन ये निकला वही वाला प्लांट।
तो ये देखें ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये कंडीशन इस वक्त है, ये मैंने बना दिया है। इसमें मैं छोटा सा एक समझिए छोटा सा इसमें मिनीचर गार्डन बनाऊंगी, थोड़ी चीज़ें जो रखूँगी, ऐसे ही बनाएंगे ना हम लोग। तो ये मैंने सोचा है, ये कंडीशन हो गई है। अब हमें सबकी जो है पिंचिंग भी करनी है, ये भी एक दिन हमें करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करने हैं। और आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं शेयर करूँगी, तो मैं थोड़ा शेयर, थोड़ा क्या पूरा ही शेयर कर रही हूँ। इक्का दुक्का तो मतलब हो जाता है ना, तो वो हो रहा है। अब गार्डन अच्छा होना शुरू हो गया, लेकिन मेरे पास टाइम चूँकि नहीं होता है, मैं पूरे टाइम नहीं कर पाती। जो कर रही हूँ आपको बता भी रही हूँ, ठीक है, आपको बताती भी जा रही हूँ, इसलिए कि अभी गार्डन इतनी जल्दी, इतना ख़राब हुआ गार्डन इतनी जल्दी ठीक हो नहीं सकता है ना। तो ये बात है। और आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखिए, ये जो हमारा था, अब बताया था मैंने आपको क्या है, ये है अम्ब्रेला पाम। और अब देखिए इसके कितने प्यारे से अंदर वापस से इसके लीव्स निकलने शुरू हो गए, ब्रांचेस करने हो गए। अब हमें बहुत एहतियात से इसकी सारी सफाई करनी है, अच्छी तरीके से, कोई चीज़ खींचनी नहीं है, कट करना है, जो ख़राब हो गया उनको निकालना है। तो फिर जो ये जैसे कि ये है ना, इसको चेक करना है, अगर ये निकल रहा है ऐसे नहीं बना, हमें कट कर देना है। तो ये ज़्यादा पानी की डिमांड करता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पानी डालती हूँ। सुबह भी आके डाला, अभी भी मैंने अच्छी तरह से पानी डाला। और अब इसको भी निकाल के जो देखूंगी, चेक करूंगी, तो एक छोटे से प्लांट से मैंने ये 3 पॉट तैयार किए, तो इतने बड़े बड़े हो गए थे माशाल्लाह से। लेकिन क्या करूं, वही ना कि ख़राब हो गए थे, लेकिन अब दोबारा चाह रहे हैं। तो हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी बहुत मदद करता है। और बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। और यहाँ देखिए आते ही, देखिए ये मेरे पोर्शन होता था, सफाई कर दी थी, तो ये पोर्शन भी अच्छा हो गया। मैं सारे लाके, अच्छा ये देखिए, किसी ने से कहा था कि आपके जो हैं वो मदर थाउजेंड के प्लांट बहुत अच्छे हैं। तो रियली मेरे गार्डन में मदर थाउजेंड के प्लांट ना जाने भाई बहुत अच्छे हो जाते हैं। हालांकि बहुत ही, मैं इनको तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं डालती, जो बट्टी तैयार होती है उसी में। लेकिन पता है इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, मैं बहुत टॉल, यानी आप समझिए 8-8 फीट के 9-9 फीट के हो जाते हैं। और एक किसी वीडियो में मैंने दिखाया भी आप लोग को, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मेरी हाइट से भी बहुत ऊंचा था ये। तो ये हो जाते हैं, मैं बहुत हैं। और आप में से जो लोग होते हैं जिनको है शौक लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो यकीन जानिए आप तलाश कीजिए, आपको मदर थाउजेंड की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। और इतना मज़ा आएगा आपको लगा के भूल जाइए। और इतने क्यूट से, इतने लंबे लंबे से प्लांट आपके घर में हो जाएंगे। तो ये यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखें मेरा, आपको मैंने लगाना भी सिखाया था कि डेविल्स ब्लैक बोन, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ देखें मेरा पाम बहुत अच्छा हो रहा है। इस पर अटैक हो गया था कीड़ों का, और फिर इसका किसी तरह नहीं हुआ था। फिर मैं यहाँ पर कराची में जो वो है अस्करी पार्क के ऑपोजिट जो सीड स्टोर्स हैं, वहाँ से मैं ऑल इन वन लाई थी। मैंने हर प्लांट पे अपने स्प्रे किया, इसके सब रीफ पे किया। और आज देखिए माशाल्लाह मेरे इस प्लांट के अंदर देखिए कितने ज़बरदस्त है। तो इस तरह से बहुत अच्छा चल रहा है मेरे सारा गार्डन। ये देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए हैं। और उस दिन भी खिले, इतना बड़ा ये जो है स्टार जैस्मिन का फ्लावर खिला, मैंने सोचा था आप लोगों को दिखाऊंगी और रह गया। तो ये है सारी कंडीशन। और बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना, यकीन जानिए आप लोगों से बातें करने में इतना मज़ा आता है कि मुझे टाइम का भी पता नहीं चलता है। तो चले फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।